हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ग्रुप 56 और 57 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली आपकी 31 तारीख को जो जजमेंट आई है 1037 LPA और आपके सोशो इकोनॉमिक केस के रिगार्डिंग, उसमें क्या मिला है हमको कि ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 की जो मेरिट लिस्ट बनी थी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो क्रैश कर दी गई है। उसका रीज़न बेसिकली क्या था कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए गए हैं। तो अब न्यू मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से हट के बनानी पड़ेगी। मतलब कि पहले की 100 नंबर में से थी, अब 95 में से लिस्ट बनेगी। ठीक है। अब ये जो लिस्ट कितनी जाएगी, कितनी जानी चाहिए अगर ग्रुप वाइज होगा तो मतलब कि मैंने ग्रुप वाइज होगा तो क्यों कहा, उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। पोस्ट वाइज तो फिर भी नहीं होगा, पोस्ट वाइज होने के चांसेस बिल्कुल नील है। तो कितनी जाएगी कट ऑफ आपकी, उसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो जजमेंट आई है, मानता हूँ कि आपके फेवर में नहीं आई है। मानता हूँ कि 10 महीने आपने इस चीज़ का बहुत वेट किया है कि आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर क्या कर सकते हैं, जो हमने 56-57 का जो केस था उसके लिए हमने थर्ड पार्टी एडवोकेट भी कर लिया था, बट वहाँ तक तो बात पहुँची नहीं। मतलब कि हम 1037 में नहीं आ रहे हैं, मतलब सरकार आ रही है अपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को लेके। जब 5 नंबर हट गए तो ऑटोमेटिकली आपकी मेरिट लिस्ट क्रैश होगी। इसी करके 20 ग्रुप पे भी दिक्कत आ गई। समझ रहे हो बात को? तो आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। आपके एग्ज़ाम को मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना पेंडिंग है, और आप प्रिपरेशन करेंगे अच्छे ढंग से तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम दोबारा क्रैक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो आज से अपने प्रिपरेशन शुरू कर दो, और जितने मैं कट ऑफ बताऊँगा उससे 1 से 2 नंबर का आप मार्जिन लगा लेना। मतलब जितने मैं कट ऑफ बताऊँगा ना, उससे कहीं ना कहीं कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। तो जितना मैंने इस वीडियो में एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस मैंने जो आपका डिटेल रिजल्ट था ना CET का, जो HSSC ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, उसको मैंने कंपाइल किया अपने एक्सेल फॉर्मेट में। एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद, कंपाइल करने के बाद, जो आपके टोटल मार्क्स थे और आपके सोशो मार्क्स थे, उनको जो कंबाइन करने के बाद, उनको हटाने के बाद जो मार्क्स बने, आपके रो मार्क्स बने, और कैटेगरी के साथ कंपाइल कर दिया। उसके साथ मैंने एक टेबल बनाई। उस टेबल के बाद मैंने वैकेंसीज को लिखा, कितने शॉर्टलिस्ट पहले किए थे, कितने अब करने चाहिए, उन सबको लिखा। और करने के बाद, एक कंपाइल करने के बाद एक कट ऑफ पे मैं पहुंचा। उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो डाटा विदाउट सोशियो है, ये कई जगह पे मैंने डाला भी, कई अपने ग्रुप में भी डाला है, और कई और ग्रुप में भी वायरल हो रहा है ये। अब कई कैंडिडेट को ये लग रहा है कि डाटा फेक है ये, पर मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि ये डाटा फेक बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने कंपाइल किया है और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ये CET जो आपका रो मार्क्स का डाटा है ना, उसी से बना है। समझ रहे हो बात को? तो ये बिल्कुल भी फेक डाटा नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसा है, जैसा रिजल्ट में था, वैसा का वैसा इसमें मैंने डाल दिया है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो आपकी वैकेंसीज जो है, मतलब ये कट ऑफ बताने के लिए वैकेंसीज का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हो सकता है कि ग्रुप 56 और 57 में और वैकेंसीज ऐड हो जाएं। तो अगर मान लो और वैकेंसीज ऐड नहीं होती है, मतलब इतनी ही वैकेंसीज रहती हैं, तो आपकी करीब 5619 वैकेंसीज आपकी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को हटा दो, सर्विसमैन वगैरह को, उनको हटा के आपकी टोटल कैटेगरी जो 56 ग्रुप में टोटल जो वैकेंसीज है वो 5619 है। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6419 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन की भी इंक्लूडेड है। तो इनकी UR की आपकी 2393 है, 628 आपकी EWS की, BCMIC की 529 है, BCA की 899 है, और SC की आपकी 1170 है। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी ग्रुप 57 की वैकेंसी चेक कर सकते हैं। अब ये 6 का, 4 का, लेवल 2 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ये तो जब मतलब बनता है जब आपका फाइनल कट ऑफ आप डिसाइड कर रहे हो। जैसे कि मान लो ग्रुप 56 का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद दोबारा एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस में ग्रुप लेवल 6 की पोस्ट कितनी है, लेवल 4 की पोस्ट कितनी है, लेवल 2 की पोस्ट कितनी है, इन चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लागू होगी। क्योंकि क्या है ना कि जो HSSC ने लागू की थी ना अब की बार, उसमें दिक्कतें क्या आई कि जो UR की कट ऑफ है ना, वो अदर कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से कम चली गई थी। तो उन्होंने HSSC ने क्या किया कि भाई जो BCB और EWS के जो कैंडिडेट थे ना, उनके ज़्यादा कैंडिडेट बुला लिए। तो इस करके कई लोगों ने उस पर केस कर दिया। मतलब 317 केस, 17 में से एक केस ये भी था। तो अब इसमें क्या है कि भाई जो HSSC है, ये पॉलिसी फॉलो करने की बजाय SSC की पॉलिसी फॉलो करेगी। लेकिन हम इस चीज़ में श्योर नहीं कौन सी पॉलिसी फॉलो होगी, तो हम इन दोनों पॉलिसी को साथ लेके चलेंगे। मैं पहले आपको समझाऊंगा कि SSC पॉलिसी क्या है, और दोबारा ही आपको HSSC पॉलिसी के बारे में समझाऊंगा।
फिर बाद में हम कट ऑफ प्रेडिक्शन पे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम HSCC पॉलिसी के बारे में। तो HSCC पॉलिसी क्या बोलती है कि फॉर एग्जांपल आपकी UR कैटेगरी कट ऑफ 2393 है, तो इसके मतलब कि 4 गुना कैंडिडेट जितने भी बने, मान लो कि XYZ कितने भी बन गए, उतने कैंडिडेट को आपका UR में बुला लिया जाएगा। मतलब कि 2393 मतलब जितने भी आपके बने, मतलब मेरे हिसाब से ये बने आपके, ये करीब आपके 9600 के करीब पड़े। तो आपके 9600 के करीब आपके जो कैंडिडेट है ना वो UR वाले ही बुलाए जाएंगे। ऐसे ही EWS के भी 4 गुना कैंडिडेट, BCB के 4 गुना, BCA के 4 गुना, SC के 4 गुना, ठीक है, इस तरीके से बुलाए जाते हैं, मतलब कैटेगरी के 4 गुना। इसमें कोई मतलब नहीं बनता कि भी किसी पर्टिकुलर सीट, जैसे कि अनरिजर्व की सीट होती है ना, वो हर किसी के लिए ओपन होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा HSCC करती नहीं है कि भाई UR में अदर कैटेगरीज को भी घुसा दिया जाए। लेकिन अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब SSC वाली पॉलिसी HSCC फॉलो करेगी। अब SSC वाली पॉलिसी क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी UR में 2393 पोस्ट है, ठीक है, तो जो टॉप 2393 कैंडिडेट है ना, मतलब कि आप, मैं मतलब 2393 को मैं मान लेता हूँ कि आपके 2400 हैं ये, मतलब जो टॉप 2400 कैंडिडेट है ना, बेशक वो किसी भी कैटेगरी के, बेशक वो BC के हों या SC के हों या फिर EWS के हों, उन सभी कैंडिडेट को जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से SSC की पॉलिसी काम करती है। मतलब कि देखो ये 2400 आ गए, मतलब कि 2400 कैंडिडेट को फॉलो कर लिया गया है। उसके बाद 628 कैंडिडेट है ना, उसके बाद EWS के भरे जाएंगे, उसके बाद BCB के इस लाइन के बाद, मतलब इसके बाद जितने भी 529 आपके BCB के होंगे ना, उनको लिया जाएगा। उसके बाद 899 आपके BCA के हैं, तो इस लाइन के बाद जितने भी 899 कैंडिडेट होंगे ना, उतने BCA के होंगे। इस करके आपकी UR की कट ऑफ किसी भी रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से कम नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी SSC रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है। तो ये पॉलिसी फॉलो करने में UR कैंडिडेट वालों का नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से ये फॉलो होगी ना, उस तरीके से आपके EWS के करीब 2000 और आपके BCB के करीब आपके 1500, मतलब 2100 के करीब, और BCA के 1500, ऐसे कुछ कैंडिडेट आपके UR में फिट हो जाएंगे। और UR के करीब 10,000 में से आपके लगभग मुश्किल से, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने इवेलुएट किया है, 5 से 6,000 कैंडिडेट को मौका मिलेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कैटेगरी, इस तरीके से जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है वो फॉलो होगी। अब SSC की जो कट ऑफ होगी और HSSC की जो कट ऑफ होगी, मैंने दोनों प्रेडिक्ट किया है। उसका रीज़न क्या है कि आपके मन में असमंजस ना रहे कि भाई क्या से क्या हो जाएगा, क्या पता SSC की फॉलो हो जाए, क्या पता HSSC की फॉलो हो जाए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने दोनों को ही एक एनालिसिस के तौर पे कर दिया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो जो ग्रुप 56 की कट ऑफ है ना, वो SSC की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 67 फॉर UR, EWS के आपके 62, BCB के आपके 63, BCA के 61 और SC के 57। अब इसमें आपको देखने की ज़रूरत क्या है, ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है। एग्जैक्ट इन द सेंस कि मैंने इसमें से किसी को घटाया नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं किया, तो वो भी कैंडिडेट ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर EWS में आपके मार्क्स 62 हैं तो आपका नंबर पक्का आएगा, और हो सकता है कि 61 नंबर वाले का भी आ जाए। समझ रहे हो बात को? मतलब कि हो सकता है, हो तो कह सकता है कि भाई इसमें से कई कैंडिडेट ने अप्लाई भी नहीं किया होगा, कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 वाला भी तैयारी करना शुरू कर दे। समझ रहे हो बात को? मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनका है कि भाई फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बॉर्डर लाइन पे खड़ा हो और वो तैयारी ना करे और उसका नुकसान हो जाए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो SSC के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ ये रहेगी, और HSSC के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ 63 फॉर जनरल, 65 फॉर EWS, BCB की 65, BCA की 62 और 58 आपकी SC की। अब इसमें क्या कैच है, देखो बताता हूँ आपको। अगर कि 63 UR की है, अब 65 और 65 आपकी कट ऑफ गई आपके BCB की और EWS की। अब हो सकता है कि इसके इक्वल कर ली जाए, फिर दोबारा केसेस होंगे। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो इतनी भी रख दी, जब जाके दोबारा केस होंगे, BCB और EWS वाले केस कर देंगे, तो इस करके SSC वाली पॉलिसी को फॉलो कर लिया जाएगा, जितना मुझे लगता है। जो कट ऑफ होगी ना आपकी, मैं दोबारा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो अभी कट ऑफ है ना, वो इस तरीके से रहेगी आपकी। SSC की अकॉर्डिंग आपकी ये कट ऑफ रहेगी, और HSSC के अकॉर्डिंग आपकी ये कट ऑफ रहेगी। इसमें मैं अब भी कहता हूँ कि जो वेरिएशन है ना, -2 तक रह सकता है। मतलब कि अगर मान लो 67 आपकी SSC के अकॉर्डिंग कट ऑफ गई है, हो सकता है कि 65 से नहीं जाए। मतलब कि जितने भी मैंने कंपाइल किया डाटा, इसमें से हो सकता है कि भाई 10 से 20% लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ना मेंस एग्जाम में, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि 65 पे भी कट ऑफ चली जाए। तो आप निराश ना होइए, जिसके मार्क्स हैं आपके
आपके जैसे कि 67 में बता रहा हूँ, तो -2 करके आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपकी 56 ग्रुप की कट ऑफ मैंने आपको समझा दी। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं 57 ग्रुप की कट ऑफ। तो एसएससी की अगर रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है तो आपकी यूआर की कट ऑफ आपकी 67 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 63 जाएगी, और बीसीबी की आपकी 65 जाएगी, बीसीए की 62 और एससी की 57। इसी तरीके से आपकी एचएसएससी की आपकी जो कट ऑफ होगी ना, वो कुछ इस तरीके से आपकी रहेगी, ठीक है। मैं इसमें भी यही कहता हूँ, जो मैंने आपको पहले वेरिएशन बताया ना, -2 का आप लगा के चलना। अगर आपके मार्क्स, जैसे कि मैंने 67 बताई है, अगर आपके मार्क्स 65 तक हैं तो आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, आपके नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि मात्र 5 वाले को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या पता अगर पॉलिसी चेंज होकर 4 की गुना की जगह पे अगर 10 गुना हो गया तो फ़ायदा सबको है ना। क्वालिफाई होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि भाई सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल सकती है। पर कई जगह पे मैं सुन चुका हूँ, मतलब कि जो मीटिंग आज हुई है, मतलब कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो आज जो मीटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार मेरे ख्याल से क्वालिफाई की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्वालिफाई की तरफ जाएगी तो बहुत टाइम इनको लगाना पड़ेगा एग्ज़ाम लेने के लिए, इतना टाइम इनके पास नहीं है। तो जो कट ऑफ रहेगी ना 4 गुना के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये रहेगी। अगर क्वालिफाई होगा तब भी पेपर होगा, अगर क्वालिफाई नहीं होगा, ग्रुप वाइज होगा तब भी पेपर आपका यही होगा, ठीक है। पोस्ट वाइज होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से अपने ग्रुप में ये बात शेयर भी कर रखी है, और इसको मैंने बता भी रखा आपको कि पोस्ट वाइज होने के चांसेस बिल्कुल नील है। और क्यों नील है उसकी रीज़न मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी डबल बेंच की जजमेंट आएगी ना, उसके बाद और आइडिया लग जाएगा, उसको मैं समझा दूंगा आगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि आप में से कई लोग डिमोटिवेट हो गए हों कि आपके मार्क्स नहीं बन रहे, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर पढ़ाई करोगे तो नुकसान कभी भी नहीं होगा, मतलब कि फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें, और जो होगा वो बाद की बात है। लेकिन ग्रुप वाइज जो कट ऑफ है ना, वो मैंने आपको बता दी। और -2 का वेरिएशन लेके चलना, मैंने जो रीज़न बताया -2 का वेरिएशन भी हो जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और कृपया करके जो क्वालिफाई वाले कैंडिडेट हैं वो कमेंट में जाके ये ना कहें कि भाई क्वालिफाई करवा के रहेंगे। भाई तुम करवा लो, बट मैं यही कहूँगा ये भर्ती हो जाने दो किसी भी तरीके से, वैसे क्वालिफाई करके हो, वैसे किसी भी तरीके से हो। अगर सरकार क्वालिफाई अब भी नहीं मानती है ना, तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर क्वालिफाई नहीं मानती है सरकार तो प्लीज़ ये भर्ती कंप्लीट होने देना। जो कैंडिडेट सीरियस हैं, जो कैंडिडेट अभी भर्ती के लिए इच्छुक है, मतलब 4 गुना अगर सरकार बुलाती है तो प्लीज़ उसमें टांग मत अड़ाना, और ज़्यादा केसेस मत करना अननेसेसरी, ठीक है। तो पहले जो 17 केसेस थे, 17 केसेस में थे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अननेसेसरी थे, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ाई चालू रखें। बेशक आप क्वालिफाई चाहते हैं तब भी पढ़ाई शुरू रखें, और आपके 4 गुना में आपके नंबर हैं तब भी पढ़ाई शुरू रखें, 4 गुना में नहीं है तब भी आप पढ़ाई शुरू रखें। पढ़ाई करते रहें, सरकार का कुछ नहीं भरोसा, क्या पता कब वैकेंसी नहीं निकाल दे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।